डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हो बेटा। आजकल आपके मनों में बहुत से सवाल आते होंगे कॉलेज को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर। तो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अभी के दौर में आप सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1, अपनी रूटीन बनाकर रखो। नंबर 2, अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों चीजों का ध्यान रखो। और नंबर 3, अपनी स्टडीज पर फोकस करो, पढ़ाई रेगुलर करो। ये 3 चीजों का ध्यान रखो बेटा, धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल आज मैं आपको बताने लगी हूँ। ये प्रैक्टिकल आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके मैटर मैं भेज दूंगी आपको, आपकी फाइल में लिखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो बेटा सेकंड प्रैक्टिकल है प्रीजुडिस स्केल या फिर पूर्वाग्रह स्तर का मापन। पूर्वाग्रह होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको भी ये बताना चाहूंगी कि इसका मीनिंग क्या है। पूर्वाग्रह शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द प्रीजुडिशियम से हुआ है और इसका अर्थ है पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय होता है कि पहले से कुछ डिसाइड कर लेना, पहले ही अपना डिसीजन ले लेना। किसी चीज के साथ हमारा सामना नहीं हुआ, हमने उसको समझा नहीं, उसको परखा नहीं, उसके साथ समय नहीं बिताया, फिर भी हमने पहले से कुछ धारणाएं अपने मन में उस चीज के प्रति या व्यक्ति के प्रति या एक समुदाय के प्रति हमने अपने मन में कुछ बातें बिठा ली, तो उसे बोलते हैं पूर्व निर्णय होना या फिर पूर्वाग्रह होना। सेकर्ड और बैकमैन ने 1974 में इसकी डेफिनेशन दी। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पूर्वाग्रह एक ऐसी अभिवृत्ति है, यानी एक ऐसा नजरिया है जो एक व्यक्ति को किसी समूह या सदस्यों के प्रति अनुकूल यानी अच्छे तरीके से या प्रतिकूल यानी खराब तरीके से सोचने, प्रत्यक्षीकृत करने, अनुभव करने तथा क्रिया करने के लिए पहले से ही प्रवृत्त कर देती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि अमेरिकी देशों में जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं रखते। यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने गोरे लोगों ने एक नजरिया अपना रखा है, एक अभिवृत्ति अपना रखी है। काले लोगों के समूह के प्रति एक प्रतिकूल तरीका अपनाया हुआ है सोचने का, उन्हें देखने का, समझने का, अनुभव करने का और उनके प्रति व्यवहार करने का। तो आइए डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। पूर्वाग्रह एक ऐसी अभिवृत्ति है जो एक व्यक्ति को किसी समूह या सदस्यों की तरफ अनुकूल यानी उनके तरफ होना या प्रतिकूल या उनके विरुद्ध होना, इन 2 तरीकों से सोचने के लिए, प्रत्यक्षीकृत करने के लिए, अनुभूति करने के लिए या व्यवहार या क्रिया करने के लिए पहले से ही एक संभावना पैदा कर देती है या व्यक्ति को प्रवृत्त कर देती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, पूर्वाग्रह एक तरह की अभिवृत्ति है, ये एक सोचने का ढर्रा है, एक संज्ञानात्मक फ्रेमवर्क है जो मिली हुई सूचनाओं के संगठन, सूचना की व्याख्या और सूचना के प्रत्याह्वान को नियमित करता है। इसके 3 संघटक होते हैं बेटा। नंबर 1 संज्ञानात्मक, हमारे विश्वास प्रभाव डालेंगे हमारे पूर्वाग्रह पर। नंबर 2 भावनात्मक, अनुभूति, हम किसी चीज को अनुभव कैसे कर रहे हैं, क्या भावनाएं वो हमारे मन में पैदा कर रही हैं, उससे भी पूर्वाग्रह निर्मित होता है। और तीसरा व्यवहार परक, इसमें क्रिया आ जाती है कि हमारे एक्शंस पर भी प्रभाव आता है पूर्वाग्रह का। ज्यादातर बेटा ये जो पूर्वाग्रह है इसे नकारात्मक अभिवृत्ति माना गया है।
साइंटिफिकली तो इसके मीनिंग में सकारात्मक सोच और नकारात्मक धारणाएं दोनों चीजें शामिल है, पर ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो पूर्वाग्रह को एक नकारात्मक अभिवृत्ति मानते हैं, यानी किसी समुदाय के प्रति पहले से ही नकारात्मक सोच रखना। जैसे ये सोचना कि ये लोग इस देश के हैं, यानी ये तो ऐसे होंगे, ये अच्छे नहीं होंगे, इस तरह की धारणाएं पहले से मन में बिठा लेना, वो होता है पूर्वाग्रह। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। अंतःक्रियात्मक क्रिया है पूर्वाग्रह। मान लो दो शख्स बात कर रहे हैं, पहले के मन में दूसरे के लिए पूर्वाग्रह है, तो ये पूरी अंतःक्रिया पर प्रभाव डालेगा। ये पूर्वाग्रह पहले शख्स के व्यवहार पर भी ये प्रभाव डालेगा, और जिसके प्रति पूर्वाग्रह है उसके व्यवहार पर भी यह अपना असर डालता है। तो एक अंतःक्रियात्मक क्रिया है। सेकंड, विवेकहीनता। विवेक होता है सूझबूझ, तर्क, लॉजिक। तो जो पूर्वाग्रह है बेटा, ये लॉजिकल नहीं होता, इसमें तर्क नहीं होता, विवेकहीनता होती है। ये सूझबूझ और समझदारी वाली बात नहीं है। तीसरी बात, पूर्वाग्रह जो है यह अर्जित होता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके मन में पूर्वाग्रह नहीं होता, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, समाज से जुड़ता है, समुदाय से जुड़ता है, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं देखता है, तो उसके मन में पूर्वाग्रह पैदा होने लगता है। लचीलेपन की कमी। एक बार किसी के मन में पूर्वाग्रह आ जाए तो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होता, बदलता नहीं है। पूर्वाग्रह की यह विशेषता है कि बहुत दृढ़ होता है, लचीलापन उसमें नहीं होता। किसी भी बदलाव की तरफ वह प्रतिरोध दिखाता है, रुकावट दिखाता है। संवेगात्मक रंग। संवेगात्मक रंग का मतलब है इसमें भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अमेरिकी गोरे लोगों का काले लोगों के प्रति एक बैर भाव रहता है, उन्हें यह लगता है कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये जो संवेगात्मक रंग है, ये एक विशेषता है पूर्वाग्रह की। पूर्वाग्रह पूरे समूह की तरफ संचालित होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये शख्स ऐसा है, पर जिस समूह का ये शख्स एक सदस्य है, वो पूरा समूह ऐसा है। इस चीज को पूर्वाग्रह बोलते हैं। इसी की आखिरी विशेषता ये है कि इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, असल जिंदगी से इसका संबंध नहीं होता, क्योंकि असल में ऐसा नहीं होता कि पूर्वाग्रह सच हो। यह तो सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह के कुछ प्रचलित प्रकार, किस किस तरह के पूर्वाग्रह पाए जाते हैं। क्षेत्रीय। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये शख्स तो उस जगह को बिलोंग करता है, फिर तो इसका व्यवहार ऐसा होगा, अच्छा स्वभाव नहीं होगा इसका। ये होता है क्षेत्रीय पूर्वाग्रह। दूसरा, धर्म संबंधित पूर्वाग्रह। कई बार हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति इस धर्म का है, फलाने धर्म का है, तो ये अच्छा नहीं है। जाति प्रजाति से जुड़े हुए पूर्वाग्रह देखे गए हैं। लिंग एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है। कितनी बार लोग ऐसे सोचते हैं, जो औरतें तो ऐसी होती हैं या मर्द तो ऐसे होते हैं, उसी चीज को लिंग से संबंधित पूर्वाग्रह कहा गया है। आयु से संबंधित पूर्वाग्रह। कितनी बार हम अपने मन में ऐसे विचार बिठा लेते हैं कि इस आयु के लोग ऐसे होते हैं, इस आयु के लोग वैसे होते हैं। ये सारे जो सोचने का ढांचा है बेटा, इसलिए पूर्वाग्रह के प्रकारों में आ जाता है। राजनीति के क्षेत्र में पूर्वाग्रह पाया जाता है। भाषा से संबंधित पूर्वाग्रह होता है। कई बार हम सोचते हैं कि इस भाषा में बोल रहा है, फिर तो ये ऐसा होगा। इस चीज को पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो बेटा इसके साथ आपके सेकंड प्रैक्टिकल की समझने वाली चीज समाप्त होती है। यह लिखेंगे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में।
ध्यान से सुने, आपने जो पहला प्रैक्टिकल लिखा है परोपकारिता स्तर का मापन, उसके बाद आप एक पेज खाली छोड़ दें रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखने के लिए। उसके बाद आप ये पूर्वाग्रह वाला लिखना शुरू कर सकते हैं। और जब हम संपर्क में आएंगे, फेस टू फेस क्लासेस लेंगे, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करना भी सिखाऊंगी। तब तक के लिए बेटा, हैव अ गुड डे एंड स्टडी वेल।